डॉक्टर उमर रफीक का कत्ल, डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा रोज। मुतालिबात की मंजूरी तक ओपीडी बंद रखने का ऐलान, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज में शामिल। समुंदरी में भी डॉक्टर्स का एहतजाज, बोले कौम के मसीहाओं की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। एहतजाज के बायस मरीजों को मुश्किलात। कानून की आंखें तब खुलती हैं जब तक जो है हम एक्टिव नहीं होते या हम स्ट्राइक पे नहीं जाते या हम कोई बहुत सवेयर एक्शन नहीं लेते। मुझे सबसे पहला एतराज़ ये है कि हम डॉक्टर्स, यही कम्युनिटी वहाँ पे धक्के खाती रही है इन ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तरों में से। इनके हमें नुमाइंदे डीएसपी साहिबान तक मिलने को तैयार नहीं थे, बल्कि जो हमें मिले भी सही उन्होंने भी हमारी बातें नहीं सुनी, मोबाइल पे स्क्रोलिंग करते रहे। अगर ऐसा रवैया रहेगा तो हम इनसे कैसे ट्रस्ट करें कि ये हमारी चीज़ें ठीक करेंगे। पिछले तीन चार दिन पहले जो अंदोनाक कत्ल की वारदात हुई है, तो उस सिलसिले में पीएमए जंग, वाईटीए जंग, इवन वाईटीए पंजाब लेवल पे, तो उस सिलसिले में ये हमने स्ट्राइक की हुई है। तो उसमें हमारे कुछ मुतालबात हैं, तो जब तक वो मुतालबात मंजूर नहीं होते तो तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। फैसलाबाद के डेंगी वर्कर्स का एहतजाज काम कर गया। मुज़ाकराती टीम ने अदायगियों पर काम शुरू करा दिया। फेस्को मुलाजमीन पर सारिफीन का मुबैना तशद्दुद, समनाबाद सब डिवीजन का अमला सरापा एहतजाज, दफ्तर बंद कर दिया, पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। बेलगाम महंगाई, मजदूरों ने आवाज उठाई, ताजिर तंजीमों की भी दुहाई, कल से एहतजाज का ऐलान। लेबर कौमी मूवमेंट, अंजुमन ताजरान और कपड़ा मार्केटों के ताजिर एहतजाज करेंगे। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है, गैस की कीमतों में वासा के अब बिल देख लें, वो भी अपना समझ ही नहीं आ रही, 2-2.5 हज़ार रुपया वो भी बिल आ जाता है। तो इस वजह से अवाम जो है इस वक्त बेहद परेशान है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का अंजुमन ताजरान सिटी ने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया कल चौक घंटाघर में। तो इंशाल्लाह सिटी क्लॉथ बोर्ड इनके शाना बशाना हो। बिजली, गैस, डॉलर सब महंगा, सनतकारों की सब्सिडी भी खत्म। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री तबाह हो गई। पावरलूम्स मालिकान का कहना है मुतबादिल एनर्जी पर भी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। ये महंगी बिजली का जिन जो है इसने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निगल लिया है। और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये मशीनरी का अल्लाह की कसम ये कब्रिस्तान बन चुके हैं। हर रोज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर रोज दर्जनों मजदूर बेरोजगार हो रहा है। और इसकी वजह यही है कि बिजली का बिल जो ये जीरो रेटिंग वाले 20-22 रुपए देते थे, उन्होंने 50 रुपए यूनिट पे आज बिजली का बिल पे किए हैं। वासा के बिलों में 400% इजाफा मुस्तरद। फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत की जानिब से तहफुजात का इजहार। सीनियर नायब चैम्बर सदर डॉक्टर सजाद अरशद ने इजाफा जालिमाना करार दे दिया। 400% उसके रेट बढ़ा दिए हैं और उसके बढ़ने से ये हुआ है कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी में, क्योंकि 2 शोबों में 2 जगह पे वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एक जो उनकी कॉलोनी जहाँ पे रहाइश है और एक जहाँ पे उनके ऑफिस हैं वहाँ पे। ये इस तरह बढ़ोतरी करेंगे तो लोग सरवाइव किस तरह करेंगे? लोगों का सांस ना बंद करें, सांस चलता रहने दें। बिजली के रेट पहले ही बढ़ गए, गैस के बिल पहले ही बढ़े हुए हैं, अब सीवरेज का और इसके भी हैं। और ऊपर से हमारा जो FWMC का महकमा है उसने भी एक नया जो है वो टैक्स लगा दिया है। आपके बाहर, घर के बाहर से जो कूड़ा करकट है उसको उठाने का, उसके भी उन्होंने चार्जेस लगा दिए हैं आपके ऊपर। चीनी ओट में भी महंगाई का तूफान। चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। कीमतों में इजाफे से शहरियों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा। जब ओपन मार्केट में ही इतना ज़्यादा रेट हो जाएगा तो 5-10 रुपए तो दुकानदार भी लेगा, तो इसका मतलब है 160 में बिक रही है चीनी अब गली मोहल्लों में, तो आवाम तो परेशान होगी ना। चीनी ओट में रिलीफ के नाम पर लूट मार। यूटिलिटी स्टोर अमले का नया फ्रॉड। कंप्यूटराइज्ड बिल पर कीमत असल से भी दुगना। सब्सिडी अपनी जेबों में डाल ली। हम गरीब हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले, हम यही आस लेकर आते हैं कि यहाँ से हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ सर हमें डबल से भी ज़्यादा, यानी कि मार्केट से भी ज़्यादा रेट चल रहा है। या तो कीमतों को ठीक किया जाए या फिर जो है ना इसका कोई सद्भाव किया जाए। ये बिल है हमारे पास।
फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हुए अरसा बीत गया। रमजान के बाद से लेकर ताहाल नायाब, शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। किसानों का इस्तेहसाल न रुक सका, धान के लिए यूरिया खाद मिलना मुहाल। खाद माफिया की जखीरा अंदोजी से यूरिया की बोरी 600 रुपए मजीद महंगी, काश्तकार परेशान। फैसलाबाद का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज बन गया। गुलिस्तान कॉलोनी के ब्लॉक का गौसिया पार्क तबाह, उड़ती धूल मत्ती से मकीनों का सांस लेना मुहाल। आईजी पंजाब के हुक्म पर फैसलाबाद समेत सूबा भर के थानों में ताज़ीन और आराइश का काम शुरू। जिलाई पुलिस अफसरान को 3 दिन में काम मुकम्मल करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी साहिबजादा महमूदुल हसन का तबादला, खिजर रजा को एसी 18 हजारी तैनात कर दिया गया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का तहसील हॉस्पिटल लालिया का दौरा, इमरजेंसी वार्ड, लेबोरेटरी और एक्सरे रूम में इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा और दीगर हमरा थे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स की कमी, कार्डियक सर्जन भी मौजूद नहीं। रेडियोलॉजिस्ट समेत डॉक्टर्स और नर्सेज की 114 सीटें खाली। फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 618 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, 571 बच्चों को वालिदैन तक पहुंचाया गया। तिजारती तंजीमों की मुद्दत में तौसी, सेनेट और कौमी असेंबली से बिल मंजूर। रवां साल ताजिर तंजीमों के इंतखाबात का फैसला, मुंतखब काबीना 2 साल के लिए काम करेगी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की दाखिला पॉलिसी जारी, निजी और सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए उम्र की हद 25 साल मुकर्रर। इवनिंग क्लासेस में 27 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को दाखिला नहीं मिलेगा। कमरतोड़ महंगाई में तालीम के हसूल में फीसें बड़ी रुकावट, कॉलेजेस की एक साथ सालाना फीस अदा करना मुश्किल। वालिदैन की आसानी के लिए चेयरमैन पंजाब स्कूल एंड कॉलेज का बड़ा इकदाम, बच्चे अब स्कूल की तर्ज पर माहाना फीस अदा कर सकेंगे। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में इंटरमीडिएट क्लासेस के पहले सेशन में रेगुलर दाखिलों का आगाज। और फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आजादी की तैयारियां, बाजारों में सब दलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े झंडियां, बैंड्स, मास्क और एनके खरीदने में मसरूफ। शहरी कहते हैं आजादी नेमत है, कौमी जज्बे के साथ मनाएंगे।